Very good evening. Very good evening. So how was the trade today? अच्छा तो मतलब ओनली एट द लास्ट फैग एंड मोमेंटम बना, उसके अलावा तो मोमेंटम कुछ था ही नहीं. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी गेट द पेन. ओके. तो अगर हम इसको बंद कर देते हैं एंड इफ वी लुक एट द डे चार्ट, देखते हैं क्या बना हुआ है. अच्छा सा रेड रेड कैंडल तो बन गया भाई. तो जैसा हम कल बात कर रहे थे ना, इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए बोल के जो हम बोल रहे थे, ये तो अच्छा खासा रेड कैंडल नीचे क्लोज हो गया है. विच मीन्स दैट अभी आने वाले जो लेवल्स रहेंगे, ये तो लेवल हो ही गया है. इसको तो इसने सॉरी मिटिगेट कर ही दिया है. अभी ये वाला लेवल रहना चाहिए, फिर उसके बाद जो जो लेवल्स नीचे के बनते हैं वो तो बनते जाएंगे फिर. राइट. तो मामला तो गड़बड़ा गया है. 1 आवर चार्ट पर भी देखेंगे तो जैसा हम कल बात कर रहे थे ना, हम कल बात इस बात की थी कि ये जो हाई है और ये जो लो है, ये टूटना नहीं चाहिए बोल के. ये लो तो टूट गया है. सो ये वाला तो रहेगा एंड उसके बाद ये वाला रहेगा. देखते हैं इंट्राडे में क्या करेगा. आप लोगों का ट्रेड कैसा रहा फिर? हाउ वाज द डे फॉर यू? क्योंकि मेरा तो फर्स्ट हाफ में एकदम बेकार रहा. कुछ नहीं था. थोड़ा कुछ स्काल्पिंग करके मैंने कमा लिया था. बाद में सेकेंड हाफ में मैं 3 बजे तक तो मतलब मैं था ट्रेड में, लेकिन 3 बजे के बाद ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मैंने ये जो ऊपर का मुंह थोड़ा सा कैप्चर किया था, ये वाला. नीचे का जो गिरा था ये भी कैप्चर किया था. ये वाला मैं कैप्चर नहीं कर पाया था. देन क्योंकि ये ऊपर जब पलट गया था, यहीं पर स्टॉप कर दिया था मैंने. और उसके बाद ये जो कैंडल बना, फिर भी ये बना तो भी मैंने लिया नहीं था. यहाँ पर तो अच्छा सा झेल दिया इसने. मतलब इट वॉज हॉरिबल ओवर देयर. कुछ कर ही नहीं पाया इन्हें. बाद में ये दो कैंडल मतलब बहुत सारे ट्रेड्स हो गए थे मेरे. चार चार ट्रेड्स कुछ हो गए थे. ओवरऑल प्रॉफिट में ही था, बट ये वाला आई डिड नॉट कैच, आई कुड नॉट कैच. 3 बजे के बाद मेरा कुछ बनता नहीं वैसा, मैं इसलिए आई आई डिड नॉट ट्रेड दैट. बस इतना ही किया, बट आई वॉज इन प्रॉफिट. दैट्स ऑल आई कुड से. ज्यादा कुछ नहीं था, बट इट वॉज ओके. तो ये तो अच्छा खासा मतलब जो हम बोल रहे थे ना, इस लेवल के नीचे नहीं गिरना चाहिए बोल के, ये तो यहाँ तक चले गया. भले ही ये लेवल टू लेवल ट्रेड दिया है, लेकिन ऑप्शन प्राइसिंग में मूवमेंट कुछ खास नहीं था. सुबह में भी नहीं था, यहाँ तक भी नहीं था. इनफैक्ट ये पूरा जो एरिया है ना, ये कुछ नहीं दिया था एक्चुअली. ऑप्शन चार्ट पे कुछ बना ही नहीं था पैसा. थोड़ा कुछ यहाँ पर जो बना था बस इतना ही. उसके बाद ये तो मतलब बेकार था ही. कुछ बना ही नहीं था. तो आप लोगों में से ये कितने लोग पकड़ पाए, बताइए कमेंट में. हाँ, दिस वाज अ वेरी गुड मूव एक्चुअली. अच्छा खासा मतलब मैं 26,100 पी ट्रेड कर रहा था. और मैं करीबन 90 रुपए पर निकल गया था. उसके बाद 104 से लेके 112 तक भी कुछ लिया हुआ था. लेकिन ये जब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 157 समथिंग रुपीज तक चले गया था ये ऑप्शन प्राइस.
काफी अच्छा सा मतलब ये वाला कैंडल जो है मस्त मोमेंटम वाली कैंडल थी और जबरदस्त ऑप्शन प्राइस पे जो है मस्त सा ये पैसा बना के दिया है। तो इसीलिए आप लोग जो अगर कैप्चर किए हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कल के लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। अभी तो सेल रेज हो गया है। यहाँ पर जाके अगर नीचे आता है तो अपन जो है यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ऊपर तक जाके यहाँ से नीचे आता है यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जो भी ये रेजिस्टेंसेस मिलेगा ना, जब भी इस जोन पर जाएगा, ऐसे जोन पर जाएगा और रिवर्सल करने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, उस जगह पर जो है अपन पुट ले सकते हैं या फिर अपन कॉल सेल कर सकते हैं। सो दीज वुड बी द राइट एरियाज फॉर अस टू गेट इनटू द ट्रेड। ये जो रेड में मैंने मार्क किया है इसको अभी चेंज कर दूंगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमने ये क्रिटिकल जोन बोल के मार्क किया हुआ था। अभी तो ये क्रिटिकल जोन कहाँ हो गया इसका काम। तो लेवल एकदम सटीक सा इसने फॉलो किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी ये वाला देखिए डॉट। ये कंसोलिडेशन भी देखिए जोन के अंदर ही हुआ है। ऑब्वियसली जोन के अंदर तो हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। और ये भी देखिए कंसोलिडेशन एकदम जोन के अंदर ही हुआ है। और ये जो कैंडल एक्चुअली ऊपर जब मारा तो लोग मेरे ख्याल से नहीं लिए होंगे, फिर भी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियली ट्रेडेड, आई डोंट नो। तो बट द डे वाज ओके। तो कल के दिन स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि सेल ऑन राइज, जहां पर भी रेजिस्टेंस ढंग का मिल जाता है उस जगह पर हम इसको पुट खरीद सकते हैं आराम से, नो इश्यूज। क्योंकि ऊपर का मोमेंटम तो चले गया है। सेंसेक्स क्या किया हुआ है, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सेम किया रहेगा। सेंसेक्स जो है ये भी देखिए यहाँ से अगर मैं ड्रॉ कर दूं 50% वाला, ये देखिए कितना मतलब क्या एक्यूरेसी से मतलब इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया है। ये भी देखिए अच्छा सा मतलब ये मूव एक कैप्चर कर सकते थे। आई डोंट नो ये मुश्किल था क्या, आई डोंट नो। क्योंकि मैं सेंसेक्स ट्रेड नहीं करता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बनेगा। दिस डेफिनेटली सेंसेक्स में आसान था क्योंकि एकदम ये पुल बैक जब लिया यहाँ पर ले सकते थे एंड इट वुड हैव मस्त सा ट्रेड मिल गया होता। जो भी आप लोग ट्रेड किए रहेंगे दिस वुड हैव बीन अ बेस्ट पैसा दिया होगा। अभी अगर यहाँ पर भी मैं एक ड्रॉ कर दूं, अच्छा इसको रेड से निकाल के ब्लू में कर लेते हैं। और नीचे भी एक कल के दिन चाहे वो यहां से ले ले रिजेक्शन, या फिर कल के दिन यहां से ले ले, these are all the sweet spots from where we can go ahead with the put buying, है ना। और नीचे के लिए टारगेट आराम से होना चाहिए, या फिर ये वाला टारगेट यहाँ पर थोड़ा बॉस देख के नीचे आएगा। जो भी इंट्राडे में जो लाइव मार्केट में जो काम करता है प्राइस, उसके हिसाब से अपने को ट्रेड लेना पड़ेगा। बट टारगेट्स चाहे ये हो आराम से हम अचीव कर पाएंगे, है ना। तो जैसा हम सोच रहे थे कि नीचे का नहीं टूटना चाहिए लेकिन टूट गया है। तो एटीएच का जैसा हमने बात बोला था ना, वी कांट
कीप इट इच इन माइंड एटलीस्ट फॉर दिस वीक नाउ। अगले हफ्ते देखेंगे कि क्या करेगा, बट एटलीस्ट फॉर दिस वीक ऐसा तो लगता नहीं कि एट एच बनेगा। हो गया, नीचे की तरफ जर्नी आ गई है और एमपीएल टूट गया है, लोअर हाइज बन गए हैं, तो बुलिश ऑर्डर फ्लो से बेरिश ऑर्डर फ्लो में शिफ्ट हो गया है। सो दो दिस इज टेम्पोररी, बट स्टिल इंट्राडे के लिए, सिंस वी आर ऑल इंट्राडे प्लेयर्स, नीचे की तरफ अब अभी अपने को ट्रेड देखना पड़ेगा, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इवनिंग। कल दोबारा हम मिलेंगे, फिर क्या करेगा देखते हैं। हम्म, कल तो एक्सपायरी रहेगा ना निफ्टी का। तो आज तो इतना धमाकेदार मुंह दिया हुआ है, तो कल क्या करेगा, साइडवेज जाएगा, क्या करेगा देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फिर कल मिलते हैं। हाँ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।